तो एक तरफ योगी तैयारियों में जुटे हैं, दूसरी तरफ धमकियां दी जा रही है। धमकी देने वाला शख्स इसे देख रहे हैं, ये लंगड़ा कर चल रहा है। आखिर क्या कहना चाहता है? क्योंकि इसने धमकी दी कि कुंभ महाकुंभ नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जरा सुनिएगा। गलती हो गई मेरी, माफ कर दो। मुझे कोई नहीं करूंगा कबीर की भी। गलती हो गई साहब, माफ कर दो। सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब। गलती हो गई साहब, माफ कर दो। मुझे अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब, पोस्ट नहीं करूंगा कबीर की भी। गलती हो गई साहब, माफ कर दो। सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब। गलती हो गई साहब, माफ कर दो। मुझे अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब। गलती हो गई और गलती हो गई साहब, माफ कर दो। लेकिन गलती कहां हुई है? संभल में जहां जहां गलती हुई है वहां पर बुलडोजर एक्शन जारी है और बुलडोजर का जो पंजा है अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में जमकर गरज रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब संभल में खुदाई चल रही थी वहां पर गुलनाज भी जो कि रो रही है और बुलडोजर इनके घर को भी ध्वस्त कर रहा है। क्या करें? ये अभी जो नोटिस आया था उसके बाद क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। करें 24 घंटे में घर खाली कर दो। पहले हम तुमसे कह गए थे, क्यों नहीं करा? गुलनाज भी कह रही है कि 24 घंटे में घर खाली कर दो और ये वो चस्पा किया गया नोटिस पत्र है जिसे आप देख पा रहे हैं। 24 घंटे में घर खाली करने की बात इस पर लिखी हुई है। तो कुल मिलाकर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। लेकिन कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि योगी कैसे एक्शन में। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बुलडोजर अपना काम कर रहा है और यहां पर 24 घंटे में अतिक्रमण कर खाली करने वाले की बात कही गई और दूसरी तरफ एक्शन। वे कौन सी परिस्थितियां थी कि समाज बटा हुआ था और हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे थे और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे। तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। महाकुंभ की तैयारी को लेकर योगी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो अयोध्या में रामलला विराजमान के 1 साल पूरे होने पर योगी अयोध्या में थे, वहीं संभल में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली इलाके में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुलडोजर द्वारा एनक्रोचमेंट को हटाने का जो काम है वो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर एक बार फिर धमकी मिली। योगी की पुलिस ने कुछ घंटे में आरोपी को दबोच लिया। अब जेल जाने के बाद आरोपी गिड़गिड़ा रहा है। गलती हो गई साहब, माफ कर दो। सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे। तो बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, अतिक्रमण पर प्रहार कर रहा है। समझना बेहद जरूरी होगा कि जो संभल में हो रहा है वो किस पर एक्शन हो रहा है। संभल के मुस्लिम बहुल इलाकों में बुलडोजर चला और लक्ष्मणगंज में रानी की बावड़ी से सटे जो इलाके थे वहां पर एक्शन हुआ। रानी की बावड़ी पर अवैध रूप से बनाए गए जो मकान थे उसे ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने पहले ही नोटिस चस्पा किया था। 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण को नहीं हटाया गया और उसके बाद प्रशासन की टीम पहुंचती है, बुलडोजर एक्शन होता है। गुलनाज बी का घर भी आता है जिन्हें नोटिस दिया गया था और एक्शन शुरू होता है। रानी की बावड़ी पर अवैध तरीके से मकान बनाया गया था। लक्ष्मणगंज में रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही थी। दूसरे तल की खुदाई के बीच काम को रोक दिया गया था और बावड़ी के दूसरे तल की जो दीवारें हैं कमजोर होने की बातें वहां पर सामने आई। जहरीली गैस निकलने की बात बताई गई। जहरीली गैस वाली बात से प्रशासन ने इनकार किया और इसके बाद प्रशासन ने अवैध एक्शन पर अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि बुलडोज करना शुरू कर दिया। गुलनाज बी पर ऐतिहासिक धरोहर पर अतिक्रमण का आरोप है और जानबूझकर रानी की बावड़ी पर मकान का निर्माण करवाया गया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान संभल डीएम मौके पर मौजूद थे और संभल के प्राचीन पाप मोचन तीर्थ और होलिका दहन स्थल पर एक्शन हुआ और दोनों ही जगहों से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान यहां एसडीएम ने मोर्चा संभाल लिया। संभल में खुदाई के दौरान 68 तीर्थ और 19 कूपों को तलाश किया जा रहा है। तो अब कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उन जगहों को खोद कर निकाला जाए जहां सच्चाई छिपी है। लेकिन संभल के डीएम क्या कहते हैं, उनकी भी बात जरा मानिए किस तरह से एक्शन हो रहा है।
इसमें 24 घंटे नहीं है। हमने इससे पूर्व में 2 बार 7-7 दिन का उनको नोटिस दिया था और 7 दिन के नोटिस के बाद पुनः सब 7 दिन का नोटिस पूरा हुआ तो फिर नगर पालिका परिषद चंदोसी ने कहा कि आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटाएं और यदि वो प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची के लिए भविष्य में पात्र रहेंगे तो उनको वह भी उपलब्ध कराया जाएगा, किंतु फिलहाल जो अतिक्रमण है वो उनको तोड़ना होगा। तो सनातन को संभालने की उसके धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियां चल रही हैं, जो साफ तौर पर यहां पर दिख रहा है कि प्रयागराज में तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। लेकिन इस पर भी लोगों की नजर है। धमकी देने वाले जो लोग हैं वो चुप नहीं बैठ रहे और हम आपको दिखाते हैं कि जिसने धमकी दी उसके साथ क्या अंजाम हुआ। तो जो तस्वीरें हैं वो प्रयागराज की देख रहे थे, लेकिन यहां पर आप देखिए बरेली पुलिस ने उस धमकीबाज को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद उसकी तस्वीर चस्पा की है। तो ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं और इसमें जरा आवाज भी सुनिए क्या कह रहा है। कोई नहीं करूंगा, कबीर की गलती हो गई साहब, माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मेरी साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो मेरी। अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब, कोई नहीं करूंगा, कबीर की गलती हो गई साहब, माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब तो तरह तरह की बात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर महाकुंभ को लेकर धमकी दी गई। भड़काऊ पोस्ट में लिखा महाकुंभ नहीं होने देंगे, महाकुंभ और राम मंदिर को तहस नहस करने की धमकी दी। हिंदू ये जो तुम्हारा महाकुंभ आ रहा है, क्या लिखा था उसने, हम मुसलमान चैलेंज करते हैं कि होने नहीं देंगे, चाहे कितने भी सिर कलम करने पड़ जाए। मुसलमानों जिहाद करो, ये 2025 राम मंदिर का आखिरी साल होगा। ये बातें उस आरोपी ने लिखी। लफ्ज जिहाद में लड़कियों को उठाकर ले जाने की इसने धमकी दी। बरेली के वीएचपी नेता के शंखधार ने धमकी भरा पोस्ट देखा। एडीजी बरेली और यूपी पुलिस को उन्होंने टैग किया और आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात कही और इसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग की टीम अलर्ट हो गई। देर रात बरेली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मैजान रजा बरेली का रहने वाला है और 10 जनवरी को उसका पोस्ट वीएचपी नेता ने देखा था। उसकी शिकायत पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, और अपनी पोस्ट को लेकर पुलिस से वो माफी मांग रहा था कि अब छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। तो जिन्होंने इस आरोपी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई, उनकी बात जरा याचिकाकर्ता की सुनते हैं, शिकायतकर्ता की सुनते हैं। ये जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, उन्हीं मंदिरों में हिंदू तुम्हारी लड़कियों को ले जाकर हम मुसलमान रेप करेंगे और योगी आदित्यनाथ जी के लिए लिखा है कि सरकलम करेंगे। कुंभ मेले के संबंध में उसने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। भगवान श्री राम के लिए उसने गाली लिखी है। तो मेरी यही मांग है कि इस प्रकार के धार्मिक भावनाओं को आहत करके दंगा भड़काने की साजिश करने वाले जिहादियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक मिसाल बने भारत में। ये देखिए, थाना प्रेम नगर में क्राइम नंबर 16/25 एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें मेहनाज उर्फ फैज शनाफ असलम जो चौधरी तालाब थाना किला क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके द्वारा दूसरे धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कुछ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। और उसके पश्चात जब इसका कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ भी कुछ घटनाएं कृत्य की गई। इसी पर अभियोग क्राइम नंबर 16/25 पंजीकृत हुआ, जिसको अरेस्ट किया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले की खैर नहीं है। आपने देखा क्या अंजाम हुआ, लेकिन हम जरा प्रयागराज में जरा ड्रोन की नजर से देखिए क्या खूबसूरत तस्वीरें हैं। और ड्रोन की नजर से जब आप देखेंगे तो यहां पर भव्य, अद्भुत, अलग तरह की तस्वीरें नजर आती हैं और हर रंग त्योहार जैसा यहां नजर आता है। और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का क्या कहना है पूरी तैयारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, ये देखिए। आगामी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अवैध सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। तो प्रशांत कुमार जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से हमने व्यवस्थाएं की हैं। आप जरूर आइएगा, और भी रंग हम आपको दिखा रहे हैं। और ये लेजर शो का आयोजन
और लेजर शो के माध्यम से संस्कृति और उसकी विरासत और उसके पीछे की जो हकीकत है उसे दिखाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। तो हम आपको बताएं कि किस तरीके से महाकुंभ के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तो महाकुंभ में लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है, बस आपके आने का इंतजार है। लेकिन महाकुंभ मेले में देश से अनोखे बाबा भी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बात पर्यावरण बाबा की करते हैं। पर्यावरण बाबा सोने के कंगन, हीरे जड़ी घड़ी, धूप का चश्मा पहनते हैं, लेकिन उनके पहनावे से ज्यादा चर्चा उनके पर्यावरण प्रेम की होती है। 2016 में बाबा ने वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक की यात्रा में 27 लाख पौधे लगाए। महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुणगिरी, जिन्हें पर्यावरण बाबा के नाम से जाना जाता है, और इस बार महाकुंभ में उन्होंने 51,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। वेशभूषा में वो गोल्डन बाबा से कम नहीं दिखते। श्री महंत देवगिरी महाराज, जिन्हें लोग रबड़ी वाले बाबा कह रहे हैं, इन दिनों कुंभ नगरी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो दिन भर रबड़ी बनाते हैं, रोजाना हजारों लोगों को रबड़ी का रसपान कराते हैं। रबड़ी वाले बाबा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण में श्री महंत पद पर हैं और कई दिनों से महाकुंभ में रबड़ी बनाकर लोगों को खिला रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं रबड़ी वाले बाबा। ब्राह्मणम मधुर प्रियम, ब्राह्मण सन्यासी को दूध, रबड़ी, मेवा, मिष्ठान प्रिय होता है। कुछ उनको दो न दो, लेकिन ये चीज दे दो तो खुश हो जाते हैं। क्या समझे आप? तो लोग होते हैं, कई प्रकार के लोग भी होते हैं, प्रसाद के इच्छुक भी होते हैं, किसी खाने की भी इच्छा होती है, तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। और बात एम्बेसडर वाले बाबा की। महंतराज गिरी नागा बाबा 35 साल से एक एम्बेसडर कार की सवारी कर रहे हैं। ये जहां भी जाते हैं अपनी एम्बेसडर कार से पहुंचते हैं। इनके एम्बेसडर बाबा 1972 मॉडल की कार से महाकुंभ के लिए पहुंचते हैं। वो अपनी अनोखी पहचान, जीवन शैली की वजह से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। माँ का दर्जा क्यों दिया है? माँ का दर्जा यूँ दिया कि इसके पास खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, इसके अंदर ही सो भी जाता हूँ। कितने दिन लगे आपको इंदौर से गाड़ी से आने में? एक रात एक दिन लग गया। गाड़ी लगभग कितनी पुरानी है ये? 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है, तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। 30-35 साल से मेरे पास में गाड़ी है ये। तो प्रयागराज की आप झांकी देख रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है और उसमें ढेरों हजारों कई रंग हैं। लेकिन हम आपको अयोध्या भी लेकर चलते हैं, जहां पर रामलला का दर्शन होता है। और यहां पर आप देख रहे हैं दूध से अभिषेक चल रहा है, रामलला विराजमान, दही से अभिषेक, पंचामृत अभिषेक और उसके बाद जल से अभिषेक की ये तस्वीरें जरा और जैसे ही 1 साल पूरे हुए, महानुष्ठान हुआ और प्रधानमंत्री ने पूरे देश को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पूरे देश को इसके लिए शुभकामनाएं दी और इस दिन को अपने दिल में याद रखने के लिए अपनी बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की, इस सौभाग्य की बात होती है जो योगी आदित्यनाथ ने यहां पर दर्शन किए। तो अयोध्या में एक अलग ही रंग दिखा, आस्था का रंग था। अयोध्या में रामलला विराजमान के 1 साल पूरे हो गए और इसको लेकर अयोध्या में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1 साल में क्या क्या बदल गया। 1 साल में पूरी दुनिया से 13 करोड़ लोग पहुंचे, 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसा रहने खाने से लेकर घूमने पर खर्च हुए। इससे अयोध्या के लोगों की आमदनी बढ़ी। 1 साल में यहां 1200 होटल, छोटे बड़े होटल खुले। आसपास 3000 से ज्यादा छोटे छोटे रेस्टोरेंट आ गए। ढाबे और खाने पीने की जो दुकानें वो तैयार हुई और 5000 लोगों ने अपने घरों को होम स्टे के तौर पर बदल लिया। पिछले 1 साल में यहां 70,000 नए आयाम देखने को मिले। अयोध्या वासियों की कमाई 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। यहां दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए। 363 करोड़ रुपए से ज्यादा दान दिया और 20 किलो सोना, 13 क्विंटल चांदी रामलला को उपहार के तौर पर भेंट की गई।
बीते एक साल में अयोध्या नगरी बिल्कुल बदल गई। राम पथ, भक्ति पथ, राम की पैड़ी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। शाम होते ही पूरा शहर LED